बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। इस वक्त मैं ज़ीरो पॉइंट पर खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे इस साइड पर अगर आप देखें तो ज़राई तरक्याती बैंक आपको नज़र आ रहा है, और थोड़ा सा कामरान अगर घुमाएँ तो ये आप देख सकते हैं, ये ज़ीरो पॉइंट है जिसमें आपको कंटेनर नज़र आ रहे हैं। कंटेनर्स की दूसरी तरफ ग्रीन कपड़ा लगाया गया है, और तासुर ऐसा देना मकसूद है कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। अगर इंटरनेशनल मीडिया कोई तस्वीर बनाए या कुछ ऐसा हो तो कंटेनर नज़र ना आए। मैं फैज़ाबाद भी गया हूँ, आगे H8 जो ब्रिज है वहाँ से होके आया हूँ, और जो बहुत बड़ी तादाद में एजेंसीज़ के लोग ये जो बाइकियाँ चलाते हैं उनके रूट में, और इसके अलावा गाड़ियाँ जो लोग चलाते हैं वो इस रूट में, और ये लोग कुछ अभी आए हैं हमारे साथ, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सभी भाई खैरियत से हैं आप? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। आप मुजाहिद हैं पाकिस्तान के, आप जैसे जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान का असासा हैं। आप क्या कहेंगे भाई? मैं सर ये कहूँगा कि जैसा माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको जज्बा दिया हुआ है, और आप जैसा निकले हुए हैं, हालांकि पूरा इस्लामाबाद सील है, फिर भी जैसा आप मुजाहिदों की तरह निकले इस तरह और भी लोग निकले हुए हैं। लेकिन सब लोग जो है ना इसी सिस्टम में है कि सब लोग इकट्ठे हों तो फिर एक ग्रोह की सूरत में जाएं। अच्छा, एक मैं अभी इनसे बात भी करता हूँ, लेकिन एक ख़बर मैं आपको पहले दे दूँ कि बुशरा बीबी साहबा जो हैं वो आ रही हैं एहतजाज में एक आम वर्कर की हैसियत से। ये जो सरकारी मीडिया पर ख़बरें चली कि वहाँ पर वो क़यादत करना चाह रही थी, और अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि वो क़यादत करना चाह रही हैं, बिल्कुल कतई तौर पे गलत है। सिर्फ इतनी बात थी कि पीटीआई की क़यादत ये समझ रही थी कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ होंगे, और उनकी ये एडवाइस थी कि आप ना जाएँ इनको मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा को कि आप ना जाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे शौहर का मामला है, पूरी कौम निकल रही है तो मैं भी निकलूँगी। तो अब वो आ रही हैं, बट एक आम वर्कर की हैसियत से, और किसी तरीके से भी कोई वो मामला नहीं है उनका कि वो कोई क़यादत की कोई बात नहीं है। अच्छा, इनसे मैं, आप कहाँ से हैं जनाब? आप मियाँ वाली मियाँ वाली। तो क्या देख रहे हैं आप? बस अभी देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं क्या होता है। अच्छा, मैंने देखे वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं फैज़ाबाद के पास। ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की कोई स्ट्रेटजी तब्दील हुई है, और वो स्ट्रेटजी ये है क्योंकि गवर्नमेंट ने 2-3 दिन का बंदोबस्त किया हुआ है, तो ज़ाहिर है ये जितने हज़ारों लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं इन्होंने थकना भी है। तो इसलिए अभी पहले दिन शायद एक हिकमत अमली के तहत वो यहाँ पर इस्लामाबाद में अभी कहीं पर वर्कर्स का शो ऑफ नहीं हुआ, और लोग दूसरे शहरों से काफ़िलों में चले आ रहे हैं। बट लेट्स सी कि हाउ इट अनफोल्ड्स फर्दर। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये कुछ दोस्त इधर आए हैं, कुछ साथी हैं इधर। तो आप क्या कहेंगे जी एहतजाज के बारे में? जनाब, ये एहतजाज इंशाल्लाह कामयाब होगा। हम आज़ादी लेके रहेंगे। इमरान खान साहब जो है अपने बच्चों के लिए नहीं, पाकिस्तानी कौम के बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, उनके खुशहाल मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। मैं ख़ास तौर पे कराची से एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। इमरान खान से मेरा कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो एक लीडर है, पाकिस्तानी कौम के लिए लड़ रहा है, और हमने उसको हर सूरत में हमने उसका साथ देना है। और पाकिस्तानी कौम के लिए मेरा पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम अगर फस्ताइया, जुल्म, नाइंसाफ़ी, बेरोज़गारी के खिलाफ खड़ी होनी चाहती है, महंगाई से निजात लेना चाहती है, तो इमरान खान का साथ दें। ठीक है। ये भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए हैं? जी, मैं इस्लामाबाद से हूँ, यहीं से तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी में दुबई से आया हूँ। अच्छा। तो यहाँ के हालात देख के तो नहीं लग रहा है कि हम खुद यहाँ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि जो हमारे हालात हैं यहाँ के, और वहाँ पे एक्चुअली मैं 19 साल से हूँ, और तकरीबन हमारी वहाँ कोई इज़्ज़त नहीं है जब से नून लीग की हुकूमत आई हुई है, और जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं। तो मुझे जो ना, हम खुद किसी को शर्म के मारे बोल नहीं सकते हम पाकिस्तानी हैं। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि बस मिलजुल के हमें ये मसले हल करने चाहिए, और जो नाजायज़ हो रहा है उसके ऊपर हमें जो है ना सबको मिल के चलना चाहिए, और ये जो मसले जो साल हो रहे हैं बैठ के या जैसे भी करके इसको हल करना चाहिए। क्योंकि हमारे बाहर जो हालात हैं, और जो हमारे मुल्क के हालात हैं, और जो हमारे वहाँ पे वीज़े बंद हुए हैं, जो हमारी इज़्ज़त है वहाँ पे सब ख़त्म हुई हुई है। वहाँ पे कोई भी हमें पाकिस्तानी की नज़र, जो हमारे पहले इमरान खान के टाइम में हमारी इज़्ज़त थी, वो अब बिल्कुल नहीं है। तो हम सबसे यही चाहते, चाहे वो नून लीग के हमारे जो भी हमारे सीनियर हैं, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि ये जो मसले मसाइल इसको बैठ के हल करना चाहिए, क्योंकि जो आने वाले वक्त है, हमारे मुस्तकबिल है, वो आगे से और मज़ीद ख़राब होगा, सही नहीं होगा। आप भाई फुटेज बना रहे हैं, आप भी बाहर से आए हैं यहीं पर? नहीं, मैं यहीं का हूँ, पाकिस्तान आप से। क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ, देखिए पाकिस्तानी एहतजाज सबका हक है, एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, और इस तरह रास्ते बंद करना ये आम शहरियों के लिए भी नुकसान है। और कितने भी देखें, कल भी एक बंदा मेरे ख्याल से फौत हुआ, मर गया एम्बुलेंस में। तो रास्ते खुले होने चाहिए। पाकिस्तानी हर इंसान का हक है, एहतजाज करना हर इंसान का हक है, हर पाकिस्तानी का हक है। तो ये चीज़ें मैं
गलत समझता हूँ, नहीं होना चाहिए। ये जनाब 0 पॉइंट से ताज़ा तरीन है। अब हम कहीं दूसरी तरफ जाते हैं और मैं अपनी पगड़ी भी ठीक करता हूँ और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बात करते हैं। और अब ये मैं मेलोडी मार्केट है इस्लामाबाद की G6 में, बहुत पुरानी मार्केट, आप देखें हर चीज़ बंद पड़ी है और कुछ दुकानें खुली हैं, लेकिन इसलिए कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर काम करते हैं वो पिंडी में रहते हैं, दूसरी जगहों पर रहते हैं, वो आ नहीं सके। और एक बात मैं और यहाँ पर आपको बताऊँ कि बड़े अजीब से आज हमने मनाज़र देखे। एक जगह पे काफ़िला जा रहा था उनका, वो पुलिस वालों का, तो मोटरसाइकिलों पर भी थे, गाड़ियों पर भी थे। एक पुलिस वाले ने, जितना मेरा कद है ना, इससे बड़ा डंडा हाथ में पकड़ा हुआ था और बड़ा मोटा डंडा था, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो मुस्कुराया और सलाम किया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये इस लॉ इन्फोर्समेंट में भी बहुत सारे लोग जो इस वक्त भले PTI के लोगों को मारने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके दिल खान के साथ ही धड़क रहे हैं। तो वो बड़ा एक अजीब सा माहौल था, हाथ में डंडा, वर्दी पहनी हुई, और वो लोगों को डराने धमकाने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन हमें देख के मुस्कुरा भी रहे हैं और सलाम भी एक दूसरे से हम एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये मनाज़र। और एक और बात, इस वक्त ये पूरा शहर जो है, एजेंसियों ने इसको, आप ये समझें कि ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये जो बाइकिया वाले खड़े हैं, टैक्सियों वाले हैं, आम आदमी जो आपको कहीं खड़े नज़र आएंगे, उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक़ एजेंसी से। और पहले भी अक्टूबर में भी यही हुआ था, 4 अक्टूबर में भी, कि वो लोग आते थे, पूछते थे और एक दूसरे को ऐसे बताते थे जैसे हम भी कोई प्रोटेस्टर्स हैं, और उनसे कहते थे कि तुम कहाँ पे रहते हो, कहाँ पे सोते हो, और फिर वहीं पे रेड हो जाता था। तो अभी भी वो ही सारे लोग नज़र आ रहे हैं, भरा हुआ है ये शहर। तो लेकिन बहरहाल स्ट्रेटजी तब्दील लगती है, और आज अब थकाने का अमल शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये देखें इतने हज़ारों लोग जो आए हुए हैं, FC के लोग हमें नज़र आए, सिंध पुलिस के नज़र आए, पंजाब पुलिस के नज़र आए, रेंजर्स नज़र आया। तो ये लोग कितने दिनों तक क्याम कर सकेंगे? शहर को कितने दिन बंद रखेंगे? पिंडी को कितने दिन सील रखेंगे? लाहौर को, गुजरांवाला को कितने दिन मोटरवेज़ को बंद रखेंगे? तो PTI भी इसी स्ट्रेटजी पे काम कर रही है कि आराम से चलो, काफ़िलों ने भी दूर दराज से आना है, ये जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं ये भी थकें। और लेकिन मैंने इज्तिमा छोटी छोटी टोलियों में लोग देखे हैं, बट दे आर, ऐसा लगता है कि एज़ इफ़ दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। तो ये जनाब यहाँ पर ताज़ा तरीन है इस वक्त, और मैं आपको इंशाल्लाह हम इतलात और रिपोर्ट्स देते रहेंगे। स्टे ट्यून टू अस। ट्विटर जो है वो तो बिल्कुल नहीं खुल रहा, VPN के ज़रिए भी नहीं खुल रहा, और फुटेजेस नहीं आ रही, एक दूसरे से रब्ता नहीं है, मोबाइल सर्विस बुरी तरह सस्पेंडेड है, नेट भी बुरी तरह सस्पेंडेड है। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन देते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।